Hello students, I am Shelly from SGTB Senior Secondary School, your music teacher. आज का हमारा टॉपिक है राग वर्गीकरण। इससे पहले हमने कर लिया है रागों का समय सिद्धांत। तो ये टॉपिक जो है आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका आना है, जो परसेंटेज कट हुई है उसमें है कटिंग में। लेकिन अगर MCQ आ जाए और आपको कुछ भी नहीं आता फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो इस टॉपिक को क्लियर करना ज़रूरी है। आप इसको रीड कर सकते हैं बाद में एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि ये ज़रूरी टॉपिक है। इसके क्वेश्चन बन के आते हैं, राग वर्गीकरण जो प्राचीन काल का है उसके बारे में वर्णन करो, या आधुनिक काल का वर्णन करो, या मध्य काल का वर्णन करो। तो ये 3 पार्ट्स में आता है, या फिर सिंपल ही आ जाता है कि राग वर्गीकरण के बारे में बताइए। ये राग वर्गीकरण किया क्यों गया? बेटा बहुत सारे राग हैं, संख्या में इतने सारे राग हैं, और जो पहले था प्राचीन काल में जाति गायन था, ग्राम राग गायन था, उसको समझना बहुत टफ होता था बच्चों के लिए। तो उसके लिए ये टाइम टू टाइम वर्गीकरण चेंज करते रहे कि गायन की कौन सी रचनाओं को कहना है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या नियम होने चाहिए। तो ये वर्गीकरण बनता चला गया। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राचीन का। प्राचीन में आपने 3 नाम सीक्वेंस में याद रखने हैं, भरत, मतंग और शारंगदेव। आपने अगर ये 3 नाम याद रख लिए तो आपको तीनों का वर्गीकरण सीक्वेंस में ही लिखना है। सबसे पहले हमारा ग्रंथ आया था नाट्यशास्त्र, जो किसने लिखा था? भरत ने। तो इसलिए पहला सीक्वेंस भरत का। जब भरत थे उस टाइम में राग गायन यानी राग शब्द का प्रयोग नहीं था। उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया था? जाति। तो उस टाइम में जो गायन था उसको बोलते थे जाति गायन। यानी कि आज के टाइम में जो भी हम राग गायन करते हैं वो इसका पर्यायवाची समझ सकते हो कि जो जाति गायन था वो भी सेम था। यानी कि गाने की रचना को ही जाति गायन कहा जाता था, नाम ही तो चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। अब क्या है, जैसे आजकल हम जो पढ़ते हैं राग करते हैं तो उसमें क्या परिचय में पढ़ते हैं? राग का वादी स्वर, जाति, वादी, संवादी, अनुवादी, या उसमें लगने वाले स्वर, कोमल या तीव्र। तो उस टाइम में उनके नाम क्या थे? उस टाइम में वो जो थे इसके परिचय में उसको बोलते थे 10 लक्षण या विशेषताएं। वो कौन सी थी? ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, ओढ़त्व, मंद्र और तार। जैसे आजकल के राग में हम लोग क्या करते हैं, जाति गायन में वो भी तालबद्ध रचना होती है गाने वाली, जाति गायन भी और ये भी। तो इसमें हम क्या पढ़ लेते हैं? वादी संवादी पढ़ लेते हैं। फिर बात आती है कि जाति गायन में और क्या था। जैसे हम लोग जातियाँ पढ़ते हैं, औड़व, षाढ़व, संपूर्ण, 3 जातियाँ हैं। उससे हमने 3 से क्या बनाई थी? 9 जातियाँ। उन्हीं की आगे उपजातियाँ बना के जो षाढ़वीकरण होता है, औडवीकरण होता है, इस तरह से वो 18 जातियाँ थी। तो 18 जातियाँ कैसी थी? 3 ग्राम थे। 3 ग्राम में से एक को स्वर्ग स्थित मान लिया तो 2 ग्राम बचे। उन 2 ग्राम में से जो है षडज ग्राम और मध्यम ग्राम की 7 शुद्ध जातियाँ जो है षडज ग्राम से और मध्यम ग्राम से विकृत जातियाँ थी। तो टोटल मिलाकर इस तरह से 18 जातियाँ थी। इन्हीं 18 जातियों के अंदर जो गायन किया जाता था उसे ही जाति गायन कहा जाता था। जो शारंगदेव थे जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, इनके ये जो 10 लक्षण थे इसमें 3 ऐड किए थे। वो ऐड जो किए थे उसको बोलते हैं संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। तो वो आप शारंगदेव में भी डाल सकते हैं। इसका भी एक पॉइंट है कि उन्होंने आके बाद में जोड़े, बट भारत के टाइम में जो था गायन वो जाति गायन था। अब पढ़ते हैं हम ग्राम राग वर्गीकरण। अब जो मतंग मुनि हमने सीक्वेंस में याद किए, तो सेकंड नंबर किसका आया? मतंग मुनि का। उन्होंने क्या लिखा था ग्रंथ? उनका था बृहदेशी। अब जो सबसे पहले राग शब्द का प्रयोग था वो मतंग ने किया था अपने ग्रंथ बृहदेशी में। यानी कि उससे पहले राग का कहीं भी वर्णन नहीं था, जाति गायन था। तो ये ग्राम राग के नाम से प्रयोग किया इसका, राग शब्द का प्रयोग। कैसे? बोले कि जो गायन है, गाने की रचना है, उसको हम ग्राम राग बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? ग्राम राग। कैसे बनता है ये? यानी जिस प्रकार षडज तथा मध्यम ग्राम से मूर्छनाओं की तथा मूर्छनाओं से जातियों की उत्पत्ति हुई,
उसी प्रकार जातियों से ग्राम राग बनाए। मैंने बोला ग्राम है, 3 ग्राम है, 3 ग्राम में क्या है, मूर्छनाएं यानी कि स्वर हैं, आरोह अवरोह हुआ उनका, उन आरोह अवरोह करने से क्या बन गया, जाति गायन बन गया। गाने की चीज़ जो हम राग बोलते हैं प्रायवाची तो है, जाति हो गया। बोले जातियों से जो राग बन रहे हैं वो ग्राम राग है। जातियों से जो गाने की रचना है उसको ग्राम राग मान लिया। यानी कि 18 जातियाँ थी, उसमें जो गाने वाली चीज़ें हैं वो ग्राम राग हैं। और वो ग्राम राग टोटल संख्या में कितने हैं, 30 यानी कि 30 हैं। तो ग्राम राग कितने बने, 30। उन 30 को भी आगे गीतियों में डिवाइड किया, 5 गीतियों में, शुद्धा, भिन्ना, गौड़, बेसर और साधारण। और शुद्ध के अंदर कितने ग्राम राग, 5, भिन्न के अंदर 5, गौड़ के अंदर 3, बेसर के अंदर 8, साधारण के अंदर 7 ग्राम थे। तो इस तरह से ये ग्राम राग बने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये है दशविधि राग वर्गीकरण। तीसरा नाम कौन सा है, शारंगदेव का। ये किसने बनाया है, शारंगदेव ने अपने ग्रंथ रत्नाकर में इसके बारे में बताया कि दशविधि राग वर्गीकरण उन्होंने जो दिया है वो शारंगदेव दिया। किस में दिया है, संगीत रत्नाकर में। उन्होंने क्या किया, जो गाने की रचनाएं थी उनको 10 भागों में बांट दिया। जितनी भी गाने की रचनाएं बनाई हैं, जैसे 30 ग्राम राग बनाए, उन्होंने क्या किया, 10 भागों में बांट दिया। इस समय क्या था, जाति और ग्राम राग जो है वो समाप्त होने लग गया। उसका स्थान किसने ले लिया, नवीन रागों ने। यानी कि जो भी नए राग बनते गए वो अपना स्थान लेते गए और प्राचीन खत्म होते चले गए। दशविधि राग वर्गीकरण में क्या है, पहला है ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, क्रियांग, उपांग और भाषांग। इस तरह से क्या किया उन्होंने, 10 भागों में बांट दिया। इनमें से जो स्टार्टिंग के 6 हैं अंतर्भाषा तक, इसको तो रखा मार्गी संगीत में, यानी जो भगवान से कनेक्ट करते हैं, भक्ति संगीत होते हैं इस तरह के। और जो बाकी के 4 हैं उसको देशी राग में क्या डाल दिया, उसके देशी संगीत में डाल दिया। जो मार्गी संगीत है वो गंधर्वों के साथ संगीत मान लिया उसको, और 4 जो हैं वो किस में डाल दिया, देशी गान के अंतर्गत। तो इस तरह से उन्होंने दशविधि राग वर्गीकरण बनाया। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक बहुत है आपका। तो ये थे प्राचीन के। अब कल हम करेंगे मध्य के। आज के लिए इसको आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।